नमस्कार प्रिय मित्रों, आज बात करेंगे हमारी उन माताओं बहनों की जो अपनी रसोई को किसी मंदिर से कम नहीं समझती और अपने रसोई कक्ष में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को भगवान की पूजा के स्वरूप मानती हैं। और बात भी सही है, यह संबंध है ही ऐसा, क्योंकि वो रसोई सच में भगवान की पूजा से कम नहीं है, जिस रसोई में भगवान को भी पुष्ट संतुष्ट करने वाला भोजन व्यंजन तैयार होता है। और इसी कामना से वो भोजन बनाती हैं कि गोविंद को वो भोग लगाएंगी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किन प्रमुख बातों का अपने घर में, अपनी रसोई में कार्य करते समय ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी रसोई को कभी भी रात्रि काल में, संध्या काल में जूठी नहीं छोड़ें। आप जब भी भोजन बनाएं, भोजन के पश्चात रसोई को पूरी शुद्ध करें। जूठन वहाँ नहीं होना चाहिए। इससे माता की अन्नपूर्णा की कृपा होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनती है। इसके साथ में हमें भोजन बनाते समय सदैव याद रखना चाहिए कि चप्पल जूते पहन करके कहीं हम भोजन तो नहीं बना रहे, क्योंकि ऐसा भोजन निकृष्ट भोजन माना जाता है। और वह ना कि सिर्फ भगवान को, बल्कि वह इंसानों के लिए भी अप्रिय और कहीं न कहीं ये व्यवधान, समस्या और रोग उत्पन्न करने वाला सिद्ध होता है। इसके साथ में हमें रसोई बनाते समय सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए, तो सबसे अंतिम रोटी हमें कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। इस बात का भी हमें सदैव याद रखना चाहिए। इसके साथ में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें जो पहली थाली हम निकालें भगवान के भोजन बनाने के पश्चात, पहली थाली भगवान के लिए निकालनी चाहिए। हमें भगवान का भोग लगाना है, यह हमें सदैव भोजन बनाते समय याद रहे। तो आपका भोजन शुद्ध रहेगा और आपकी थाली शुद्ध बनेगी और आपका व्यंजन भगवान की कृपा से, भगवान के प्रसाद को वह लग करके हमेशा के लिए आपके परिवार के लिए कल्याणकारी हो जाएगा। इसके साथ भोजन देते समय कभी भी इकट्ठा भोजन नहीं परोसना चाहिए, धीरे धीरे करके प्रेम से परोसना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान जब आप सुबह प्रातः काल उठिए तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान आज हमारे हाथ से रसोई बने और हमारे घर में कोई ना कोई अतिथि की सेवा हो, सत्कार हो और उनके लिए भोजन हमारे हाथ से निकले। ऐसी कामना करिए तो आपको निश्चित रूप से रसोई बनाने का आपके पूजा के सदस्य ही फल प्राप्त होगा। नमस्कार।